नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज में 21 डेज का मॉन्क माइंड कोर्स, जिसका आज दूसरा दिन है। डे 1 में हमने सुबह का पहला घंटा फ़ोन से दूर बिताने का चैलेंज लिया था। जिसने भी किया उसने महसूस जरूर किया होगा कि सुबह का स्वाद बदल गया है। अब डे 2 में दोस्तों हम एक ऐसे अभ्यास पर जाएंगे जो मॉन्क माइंड की जड़ में है, मौन की ताकत। ये वो आदत है दोस्तों जो आपके दिमाग की आवाज़ को साफ करेगी और आपको अपने असली विचार सुनने देगी। दोस्तों, मॉन्क मोड की ये यात्रा एक एक कदम पर आपको भीतर से मजबूत कर रही है। हर दिन हम एक नई आदत को जोड़ रहे हैं जो 21 दिनों में मिलकर आपकी ज़िंदगी का ढांचा बदल देगी। डे 2 का ये अभ्यास आपको मानसिक अव्यवस्था से निकालकर भीतर की एक गजब की शांति देगा। सो डे 2 चैलेंज क्या है? एक्टिव साइलेंस, सक्रिय मौन। चैलेंज क्या है? हर दिन आपको 60 मिनट ऐसे बिताने हैं जहां आप पूरी तरह से मौन में रहें। आप कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप लिख सकते हैं, आप टहल सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, या आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको बोलना नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं सुनना है और कोई स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करनी है। यह 1 घंटा सिर्फ आपके और आपके विचारों का होगा। क्यों करना है ये? इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि बिना बोले आपका दिमाग वर्बल प्रोसेसिंग यानी लगातार शब्द बनाने और बोलने की प्रोसेस से आराम पाता है। जब यह सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और क्रिएटिव नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं। कई स्टडीज बताती हैं दोस्तों कि इस तरह का समय प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप थिंकिंग और आइडिया जनरेशन की रफ्तार बढ़ा देता है। दोस्तों, मैं जब रनिंग करता हूं तो यही मेरे साथ भी होता है। अलबत्ता ये मॉन्क मोड पर जो सीरीज है, इसका शुरू करने का आइडिया जो था वो रनिंग करते वक्त ही मुझे आया। बता दूं कि मैं अकेले ही रनिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बुनियादी शर्त ही यह है कि आपको किसी से बात नहीं करनी। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी काम को पूरी एकाग्रता से लेकिन चुपचाप करते हैं तो मस्तिष्क में एक न्यूरल कनेक्शन बनने लगता है और फोकस की मांसपेशी मजबूत होती है। इसके पीछे मॉन्क प्रिंसिपल क्या है? दोस्तों, मठों में मौन व्रत का मतलब बैठकर कुछ न करना ही नहीं होता। वहाँ अक्सर करते हुए मौन अपनाया जाता है। सफाई, खाना बनाना, ध्यान से चलना, खेत में काम करना, ये सब काम मॉन्क बिना बोले करते हैं ताकि उनका ध्यान काम की प्रक्रिया और अपनी सांसों पर बना रहे। इससे हर क्रिया ध्यान, मेडिटेशन बन जाती है और मन भीतर से एकदम से शांत बना रहता है। अब आप पूछेंगे कि फायदे क्या होते हैं? इससे माइंडफुलनेस में वृद्धि होती है, यानी माइंडफुलनेस आपकी बढ़ती है, स्ट्रांग बनती है। आप जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से डूब पाते हैं। भावनात्मक संतुलन आता है, यानी चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम होती है। मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, यानी विचार साफ होते हैं और प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखती हैं। आपको प्रायोरिटीज अपनी स्पष्ट दिखाई देती हैं। रचनात्मकता में सुधार होता है, यानी नए आइडिया और समाधान, सॉल्यूशंस अधिक आसानी से आते हैं आपके पास। इससे तनाव में कमी भी होती है, कॉर्टिसोल लेवल घटता है, जिससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि हम इसे करें कैसे? चलिए जान लीजिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले तो समय तय करें कि सुबह, दोपहर या शाम को कोई भी 60 मिनट चुनें जो आपके रूटीन में फिट बैठे। कोशिश करें कि ये समय रोज एक ही स्लॉट में हो ताकि दिमाग इसे पीसफुल आवर मानने लगे। सभी डिस्टर्बेंस हटाएं, फ़ोन फ्लाइट मोड पर डालें और दूर रखें। टीवी, लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम बंद रखें। आसपास के लोगों को बता दें चुपचाप से कि भाई आप इस समय बात नहीं करेंगे, इसलिए कोई डिस्टर्ब ना करें। एक एक्टिविटी चुनें, घर का कोई काम करें, बर्तन धोएं, कपड़े फोल्ड करें या कमरे की सफाई करें, या आप जिम में जाकर साइकिलिंग कर सकते हैं या कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडोर या आउटडोर टहलने जा सकते हैं या कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। हाथ से कुछ लिखना कर सकते हैं, डायरी लिखना या आइडिया नोट करना, पौधों को पानी देना, बागवानी करना। बस आपको पूरे समय मौन बनाए रखना है, बोलना कुछ नहीं है, किसी से बातचीत नहीं, फ़ोन नहीं, म्यूजिक भी नहीं। ध्यान काम की हर छोटी डिटेल पर देना है। हाथों के मूवमेंट्स, सांसों की लय, आसपास की आवाज़ें ये सुनाई पड़ रही तो चलेगा। चैलेंज के बाद आपको रिफ्लेक्ट भी करना है कि इस 60 मिनट के बाद 2-3 मिनट बैठ के आपको बैठना है, सोचना है कि कैसा लगा आपको, क्या महसूस हुआ, कौन से विचार आए
और कैसी अंदर आपको फीलिंग हो रही थी, आपका माइंड कितना शार्प आपको महसूस हुआ, इस पर रिफ्लेक्ट करें। चाहे तो आप इसे लिख लें ताकि 21 दिन बाद अपने मानसिक बदलाव को देख सकें। चलिए अब बारी आती है डेली अफर्मेशन की। डेली अफर्मेशन क्या बोलना है आपको बोलना है कि मैं बिना बोले भी अपनी दुनिया बदल सकता हूँ, मेरी शांति मेरी ताकत है। और अब नंबर है दोस्तों आज की किताब है दोस्तों स्टिलनेस इज द की। क्या? स्टिलनेस इज द की बाय रियान हॉलिडे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं किताबें इसलिए पढ़ता हूं दोस्तों क्योंकि ये मेरे अंदर उन गुरुओं की आवाज़ भर देती है जो मुझे सीधे रास्ता दिखाते हैं। इस किताब को मैंने मौन साधना को समझने और अपनाने के लिए पढ़ा और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे पढ़ें ताकि मौन आपके लिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाए। जहाँ तक लेखक रियान हॉलिडे की बात है तो वह एक अमेरिकी लेखक हैं और स्टोइक दर्शन के आधुनिक प्रवक्ता हैं। उनकी किताबें लीडरशिप, डिसिप्लिन और मानसिक मजबूती पर केंद्रित रहती हैं। इस किताब में क्या है? स्टिलनेस इज द की सिखाती है कि असली शक्ति भागदौड़ में नहीं बल्कि स्थिरता, स्टिलनेस और मौन में है। इतिहास के महान लीडर्स मार्कस ऑरेलियस, चर्चिल और गांधी सभी के पास एक कॉमन प्रैक्टिस थी, हर दिन अपने लिए शांत समय निकालना। मुझे क्या सीख मिली इससे? मैंने सीखा दोस्तों कि बिना मौन के आत्म जागरूकता संभव नहीं है। मौन आपके विचारों को फिल्टर करता है, भावनाओं को स्थिर करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो किताब खोजकर पढ़ने की कोशिश करें। और अब बारी है आज की प्रेरक कहानी की। दोस्तों आज हम नोवाक जोकोविच की बात करेंगे। पहले आपको बता दूं कि दोस्तों मैं ये कहानियाँ इसलिए चुनता हूँ क्योंकि ये आपको दिखाती हैं कि मानसिक ताकत सिर्फ मॉन्क, योगी या ध्यान करने वालों की चीज नहीं है, ये दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स का भी गुप्त हथियार है, सीक्रेट वेपन है। जिस मानसिक अनुशासन और शांति को हम 21 दिन में बना रहे हैं उसी ताकत से दुनिया के कुछ महानतम खिलाड़ी दबाव में भी जीत पाते हैं। दोस्तों नोवाक जोकोविच टेनिस की दुनिया में सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का प्रतीक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बार यह दिखाया है कि खेल सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं जीता जाता बल्कि मानसिक स्थिरता से जीता जाता है। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ जिम और कोर्ट तक सीमित नहीं है। हर मैच से पहले और बीच में जोकोविच एक्टिव साइलेंस का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल वॉक और विजुअलाइजेशन। वह अपनी सांसों की लय पर ध्यान देते हैं, हर कदम को महसूस करते हैं और खुद को आने वाले पॉइंट की कल्पना में डुबो देते हैं। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि मेरे लिए मानसिक शांति शारीरिक फिटनेस जितनी ही ज़रूरी है। अगर दिमाग शांत है तो शरीर अपनी क्षमता के आगे बढ़कर काम करता है। 2019 विंबलडन फाइनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 5 सेट के इस ऐतिहासिक मैच में जोकोविच मैच पॉइंट पर थे और पूरा स्टेडियम उनके विरोधी रोजर फेडरर के लिए चीयर कर रहा था। उस पल में शोर दोस्तों इतना था कि कोई भी खिलाड़ी घबरा सकता था, लेकिन जोकोविच ने उस शोर को अनसुना किया, अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को सिर्फ 2 चीज़ों पर केंद्रित कर लिया। क्या क्या 2 चीज़ थी वो? एक तो गेंद, बॉल और अपना रैकेट। जब खेल शुरू हुआ उनका शरीर और दिमाग दोनों एकदम सिंक में थे। उन्होंने न सिर्फ उस पॉइंट को बचाया बल्कि अंत में मैच भी जीत लिया। वो जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी दोस्तों, वो जीत थी अपने दिमाग के शोर को शांत करने की, अपने फोकस को बचाने की और खुद पर भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास करने की। सबक क्या मिलता है इससे? अगर आप शोर के बीच भी अपने भीतर का मौन पा लेते हैं तो दुनिया का कोई भी दबाव आपको नहीं हिला सकता। एक्टिव साइलेंस सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक कवच है जो आपको हर मानसिक युद्ध में जीतने की ताकत देता है। चलिए अब आज का चिंतन प्रश्न खुद से पूछिए, अगर मैं हर दिन 60 मिनट मौन में रहूं तो मेरी सोच, निर्णय और आत्मविश्वास में क्या बदलाव आएगा? तो दोस्तों ये था आपका डे 2 चैलेंज, मौन साधना। याद रखिए ये 21 दिन सिर्फ चैलेंज नहीं, ये एक व्रत है अपने बेहतर रूप को पाने के लिए, अपने बेटर वर्जन को पाने के लिए। हर दिन एक कदम और हर कदम आपको अपने असली स्वरूप के करीब लेकर जाएगा। कल डे 3 में हम एक ऐसा चैलेंज करेंगे जो आपकी इच्छा शक्ति को फौलादी बना देगा और प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ देगा। अगर आपने ये कर लिया दोस्तों तो काम टालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 21 दिन, 21 हथियार और एक अटूट मानसिक किला, यही है हमारा
मॉन्क मोड। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। माइंडफिट चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मुझे भरोसा है। मेरे साथ कहिए मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।